अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर को लाजमी देखिए पढ़ें। डिस्क्लेमर को लाजमी क्रिप्टो पढ़ें। मार्केट में क्रिप्टो इन्वेस्ट मार्केट में करना इन्वेस्ट बहुत करना रिस्की बहुत है। ये रिस्की हो वीडियो सकता है। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एजुकेशनल पर्पस के लिए पर्पस के है। लिए है और इसमें हम क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज कर कर बताएंगे। क्रिप्टो में डिस्क्लेमर इन्वेस्ट करने से पहले आप सब लोगों को अपनी रिसर्च भी लाजमी करनी चाहिए। चलें अब हम आज अपना आज का दिन है 1 जून 2025। सही है, आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं और शायद लिखा हुआ ना भी नजर है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं। आज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ट्यूसडे का दिन है और मंथ का पहला दिन है। और सबसे बड़ी बात, जो क्वार्टर होता है, मतलब कि साल के जो 4 क्वार्टर होते हैं, दो जो हैं वो गुजर चुके हैं और ये फाइनेंशियल ईयर भी है, नया फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंस की मार्केट बहुत अप डाउन और एक नए ताज़े मूव के साथ दोबारा रेडी होती हैं। ये दिन में मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि रात को हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नजर आई क्रिप्टो मार्केट में, एकदम से अप और बाद में डाउन। सही है, तो इसको एनालाइज करते हैं, फंडामेंटली देखते हैं मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। ये एलोन मस्क कोई ट्वीट वगैरह कर रहा है, ऐसे पंगे ले रहा है ये। तो वॉचर गुरु जो है वो एक बहुत अच्छा न्यूज़ प्रोवाइडर है। जैसे कि अभी आते ही इसने न्यूज़ दे दी है। अ, इसको मैं ओपन करता हूँ और कोई न्यूज़, शायद एक न्यूज़ आई थी, हाँ ये वाली। अब ये देखो, अब ये आपस में लड़ रहे हैं। इलोन में गेट मोर सब्सिडी देन एनी ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री बाय फार एंड विदाउट subsidize, Elon would probably have to close up shop and head back home to South Africa। कह रहा है जा भाई अपने घर जा, साउथ अफ्रीका जा, यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है, निकाल रहा है ये इसे। सीधी सी बात है। बाद में ये देखो नीचे भी ये इसका ट्वीट आया, एलोन मस्क न्यू लॉन्ग बिफोर सो स्ट्रांगली इन रोल्स। पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, मेरे से तो इंग्लिश भी पढ़ी नहीं जा रही। इनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो हम भाई ऐसे ही बंदे हैं, इंग्लिश हमारी नॉर्मल सी है। तो अब ये क्या है, ये कोई बिल के बारे में बता रहे हैं, क्रिएटिंग अ बिटकॉइन रिजर्व और इन्वेस्टिंग अ डिजिटल एसेट। चलो भाई करनी चाहिए ग्रोथ। ब्लूमबर्ग, अब ये ब्लूमबर्ग क्या है, ब्लूमबर्ग एक डाटा प्रोवाइडर है। राइजेस अप्रूवल और स्पॉट एक्सआरपी एंड सोल एंड एलटीसी ईटीएफ ऑन 95%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नैस्डैक की मार्केट है, यूएस की स्टॉक मार्केट है, उसमें इन कॉइन्स के ईटीएफ्स अप्रूव होने के चांसेस 95% हो चुके हैं। भाई साहब समझ रहे हो बात को, ये कॉइन आसमानों पे जाने वाले हैं, सीधी सी बात है। माइक्रोसॉफ्ट के वाले से कोई न्यूज़ है, बाकी इतना खास कुछ नहीं चल रहा है, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, लगे रहें जो मर्जी करें। हमें मेन जो मसला है ना वो है जयराम पाउल से। हालांकि इनकी लड़ाई ना बहुत खतरनाक होती है, मार्केटें गिरा देती हैं या पंप करवा देती हैं। चले अब हम सेंटीमेंट की तरफ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। सेंटीमेंट में देखें तो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स ऑलरेडी ऑन 50, ऑल्ट इंडेक्स ऑन 22। सिर्फ 2 पॉइंट्स की हम कहेंगे बढ़ोतरी आई है इसमें। जैसे बढ़ोतरी, बढ़ावा है बढ़ावा है इसमें 2 पॉइंट्स का। कल 20 पे था, आज 22 पे चला गया। न्यूट्रल रहा है, 50 पे था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता क्या है, लोगों में डर और लालच की रेशो। क्या इस टाइम पर लोग डरे हुए हैं या इस टाइम पर लोग लालच में हैं? नहीं भाई, ना इस टाइम लोग डरे हुए हैं कि क्रिप्टो मार्केट में हम पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा, और ना इस टाइम लोग लालच में है कि कहीं हम ऐसा ना हो ये कॉइन वहाँ आसमान पे चला जाए, हम अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं, एक दफा बंदा सोचता है कि नहीं यार ये, और एक दफा सोचता है आसमान पे चला जाएगा। तो मतलब न्यूट्रल हैं लोग, ना डरे हुए हैं ना लालच में, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ और मैनिपुलेशन हो ही नहीं रही इतनी खास। ओल्ट इंडेक्स यहाँ पर है। ओल्ट इंडेक्स सिंपल सा बिटकॉइन सीजन है, सही है। और जब ये ओल्ड सीजन की तरफ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, हम अपने कॉइन्स को तब सेल करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और आज मैंने आपको आपके लिए दो कॉइन बड़े अहम सेलेक्ट किए हुए हैं।
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें बिटकॉइन के 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखें ना, क्या कंसोलिडेशन है भाई, क्या मैनिपुलेशन है। अब बताओ कि मैंने जो स्विंग ट्रेड दी है उसमें किसी चीज़ की कमी है, अभी तक एसएल हुआ है नहीं ना, तो इंशाल्लाह होगा भी नहीं हमारा एसएल। ये यहाँ से बूम करेगा बिटकॉइन इंशाल्लाह, यहाँ से ऊपर चलेगा। सही है, यहाँ से अब नीचे नहीं आना तूने, ऊपर की तरफ जाना है। बाकी बुलिश फ्लैग बना है, बुलिश फ्लैग पे ट्रेड लिया है, रीटेस्टिंग पे ट्रेड ली है, कोई लफंगड़ा नहीं है कि आप समझाएं कि कैसे ट्रेड ली है, इसकी लॉजिक समझाएं। साफ सी लॉजिक नजर आ रही है, अगर नहीं आ रही तो एक बार आप लिख के दिखा देता हूँ। व्हाट इज बुलिश फ्लैग, व्हाट इज बुलिश फ्लैग, सही है, ये लिख के दिखा देता हूँ। कंफर्मेशन होनी चाहिए यार, बंदे को अपनी तसल्ली होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है बुलिश फ्लैग। ये रिटेस्टिंग हुई इस जगह पे, ये जहाँ माउस का एरो है, और वहां से बूम ऊपर चला गया। और इमेजेस दिखा देता हूँ, बाकी रिसर्च करना आपका भी काम थोड़ा सा बनता है। ये देखो, ये होता है बुलिश फ्लैग, 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 ये बेरिश फ्लैग है। सही है, तो ये पैटर्न्स होते हैं मार्केट में। अब आगे चलते हैं इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। अब इथीरियम को देखें तो भाई हमारा 4 घंटे वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, हिल ही नहीं रहा वहां से, तो हम पंगे नहीं लेंगे, स्कैल्पिंग इस टाइम नहीं करेंगे। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम लॉन्ग लगाएंगे मार्केट गिर जाएगी, हम शॉर्ट लगाएंगे मार्केट पंप कर जाएगी। जाहिर सी बात है, स्विंग ट्रेड ली हुई है, यहाँ से लॉन्ग किया हुआ, चुप करके बैठे रहो। ये लिखा हुआ है 3x स्विंग ट्रेड। अगर आपको रिस्क लेना है, अब मैं 2 कॉइन्स आपको बता रहा हूँ आज के सिलेक्ट करदा 2 कॉइन्स। पहले का नाम है डॉट, दूसरे का नाम है आईसीपी। डॉट पर मैंने ट्रेड ली हुई है, सही है। 4 आवर में दिखाता हूँ, देखें मैं आपको समझाता हूँ, अब क्लियर कट समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड है, हालांकि है तो ऊपर से ही, यहाँ से डाउन आना शुरू हुई, पंप की यहाँ आई, सही है, यहाँ डंप हुई, दोबारा पंप करी, दोबारा इस एरिया में आई है, मतलब कि इस एरिया को रीटेस्ट करने मार्केट आई है, तो मैंने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले ली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है कि ऑन रीटेस्ट ट्रेड ली है, टारगेट एट दी मेजर रेजिस्टेंस रखा है, हालांकि लोकल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, और एक एफवीजीज भी मेरे ख्याल से यहाँ पर बने हुए, मैंने गौर नहीं की यहाँ पे बना होगा, तो बस लॉन्ग की ट्रेड ले ली मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर। सिंपल सा फॉर्मूला है, और कोई तंगे वाली बात ही नहीं है। आईसीपी के ऊपर जाते हैं, ये आपके लिए दूसरा कॉइन है, इसको आपने स्पॉट में बाय करना है, सही है, फ्यूचर में बाय नहीं करना। अगर किसी में हिम्मत है तो 2-3x से ज़्यादा ना करे। यहाँ पर एसएल रख ले, अपना टीपी इस रेजिस्टेंस पर रख ले, ये मेजर पे, ये भी एक लोकल बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है अपने। हाँ पार्शल यहाँ पर क्लोज कर सकता है, बाकी यहाँ पर क्लोज कर सकता है, और जो बाकी बचे उसे यहाँ पर क्लोज कर सकता है, सही है। और अगर इसका दिल किया ना ये आईसीपी का, क्योंकि ये ऐसा कॉइन है मेरी नज़र में, ये कुछ नहीं भी नहीं देखेगा, ये कहेगा ये मारा, ये यहाँ से नीचे रिटेस्ट पे ठक ठा, कुछ भी नहीं देखेगा। नहीं तो वैसे तमीज के साथ जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, सही है। तो जिनमें सबर है वो स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, जिनमें सबर नहीं है वो स्कैल्प भी इसमें से निकाल सकते हैं। स्कैल्प की इजाज़त है सिर्फ आईसीपी में। डॉट की लॉन्ग ऑलरेडी दी हुई है, और इथीरियम कंसोलिडेशन है, इस पर स्कैल्पिंग ना करना तो बेहतर होगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती जाएं। अल्लाह हाफिज़।